हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्रश का एपिसोड 14 और 15 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 13 के स्टार्ट में वू यान आती है हॉस्पिटल अपने डैड से मिलने के लिए और उसके डैड उसको देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि वू यान चिंता ना करें, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और वू यान से कहते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से उन्हें कब मिलवाएगी। बट तभी वू यान की मॉम आती हैं और वू यान को लेकर बाहर जाती हैं और घर वापस जाने को बोलती हैं। बट वू यान बोलती है कि वो वापस नहीं जाएगी बल्कि डैड के पास रहेगी। बट उसकी मॉम बोलती हैं कि उसके डैड को हर 2 घंटे में टर्न करना होता है। रात के 3 बजे नर्स को बोलकर उनकी आईवी चेंज करनी पड़ती है, प्लस उनके यूरिन बैग्स भी चेंज करने होते हैं। तो क्या वू यान ये सब कर पाएगी? और वू यान से बहुत नाराज़ होती हैं और बोलती हैं कि माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं ये सोचकर कि वो उनकी सेवा करेंगे। बट वू यान ने उनके प्यार का क्या सिला दिया और उसके लिए उसके पेरेंट्स से बढ़कर उसकी लव लाइफ है और गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और वू यान कुछ नहीं बोल पाती है। इधर नियांशन को देखते हैं जिसकी मैनेजर उसे बताती है कि वू यान की डैड की तबीयत सच में ख़राब है, कोई भी पेरेंट्स अपनी बीमारी की झूठी कहानी नहीं बनाएंगे। बट नियांशन बोलता है कि वू यान की मॉम से एक बार उसकी बात हुई थी और वो उनके रिलेशन के अगेंस्ट है। बट वू यान ने फिर भी अपनी मॉम से उसके लिए बहस की और उसे ये बात अच्छी लगी कि वू यान उसे इतना प्यार करती है और फिर उसने वू यान को मैरिज के लिए प्रपोज भी किया। बट अब वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। बट उसकी मैनेजर उसे वू यान को वापस लाने को कहती है। नेक्स्ट डे जब वू यान आती है हॉस्पिटल तो वहाँ वे हाउ भी होता है जो उसके डैड से मिलने आया था और वू यान की मॉम वे हाउ की तारीफ करने में लगी हुई थी। मतलब उसकी मॉम को उनकी बेटी रिलेशन में है इससे प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो एक ब्लाइंड पर्सन के साथ डेट कर रही है और उसके चलते वो अपने पेरेंट्स को भी नेग्लेक्ट कर रही है। फिर वो यान वे हाउ को लेकर बाहर आती है और बोलती है कि वो उसे भगा नहीं रही है बट उसे अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसे रेडियो पे आना है और अपने बैंड को प्रमोट करना है। और वहाँ वे हाउ अपनी और शी चैन की बातें करने लगता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। और तभी वू यान की मॉम बाहर आती हैं और वू यान से पूछती हैं कि क्या उसने वे हाउ को वहाँ से भगा दिया। तो वू यान बोलती है कि उसने नहीं भगाया, प्लस वे हाउ की अब एक गर्लफ्रेंड है तो उसकी मॉम उसको ऐसे ट्रीट ना करे। तो वू यान की मॉम बोलती है कि अगर वू यान नियांश उनके प्यार में पागल ना हुई होती तो आज वे हाउ उनका दामाद होता। अब लो आंटी, ये क्या लेकर आ गए आप। फिर वू यान की मॉम उससे पूछती है कि अगर नियांशिन जैसा वो बताती है इतना अच्छा है तो वो उसके साथ उसके डैड से मिलने क्यों नहीं आया। तो वू यान बोलती है कि वो बिजी है। तो उसकी मॉम बोलती है कि वू यान उसकी साइड लेती है, उससे इतना प्यार करती है, बट क्या नियांशिन भी उससे इतना प्यार करता है और अगर हाँ तो अभी तक उसने एक कॉल भी क्यों नहीं किया। और फिर नियांशिन कुछ भी नहीं बोल पाती है। इधर नियांशिन को देखते हैं जो चाहता तो है वू यान को कॉल करना, बट तभी उसकी मैनेजर वहां आती है और उसे बताती है कि उसकी डैड की हालत बहुत सीरियस है और वो एक लास्ट टाइम अपने डैड से मिल ले और खींच कर उसे अपने साथ लेकर जाती है। बट तभी नियांशिन का मोबाइल वहीं गिर जाता है और वो जब हॉस्पिटल आता है तो अपने डैड की सीरियस कंडीशन सुनकर बहुत पैनिक होने लगता है और फर्स्ट टाइम अपने डैड के लिए वरी करता है। इधर वू यान अपने डैड का ख्याल रख रही होती है और उनको अपने नए रेडियो शो के बारे में बताती है जिसमें वो लोग नए आर्टिस्ट और नए बैंड को प्रमोट करने वाले हैं और कहती है कि अगर ये शो सक्सेसफुल हुआ तो वो एक ब्रॉडकास्टर भी बन सकती है। तो उसके डैड उसके लिए खुश होते हैं और कहते हैं कि जब भी ये शो एयर होगा वो डेली उसे सुनेंगे। बट वू यान बोलती है कि शायद तब उसे उनसे दूर रहना पड़ सकता है। तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि उन्होंने उसकी और उसकी मॉम की बातें सुन ली थी, बट वो यान अपनी मॉम की बातों का बुरा ना माने, वो उसकी चिंता करती हैं और बोलते हैं कि अगर वो उनसे दूर भी रहेगी तो भी वो उनसे मिलने कभी कभी आ सकती है और वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, अपने करियर में जो करना चाहती है वो कर सकती है। और कहते हैं कि आपके लिए आपकी फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट होती है तो वो हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे। इधर नियांशन को देखते हैं जो वू यान और फिर अपने डैड के सिचुएशन इन सब के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था और वहीं हॉस्पिटल में बेहोश हो जाता है। तो उसकी मैनेजर वू यान को कॉल करती है और उसे बताती है नियांशन के डैड के कंडीशन के बारे में कि वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे बट अभी उनकी कंडीशन कुछ ठीक ठाक है। और फिर वू यान से बोलती है कि क्या वो नियांशन से मिलने आ सकती है क्योंकि नियांशन बिल्कुल अकेला है और इस सिचुएशन को वो अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा है, ना ही वो किसी से बात कर रहा है और ना ही खाना खा रहा है। तो वू यान निकलती है नियांशन से मिलने के लिए और जब आती है नियांशिन के पास हॉस्पिटल में तो वहाँ नियांशिन और उसकी स्टेप मॉम को बातें करते हुए सुनती है और नियांशिन की स्टेप मॉम नियांशिन को बोलती है कि उसे वू यान से मिलना चाहिए और उसे सॉरी बोलना चाहिए।
बट नियांशिन बोलता है कि भले ही उसने वूयान के पेरेंट्स पे शक किया कि वो लोग वूयान को झूठ बोलकर वापस बुला रहे हैं, बट उसे पता है कि वो उसकी फैमिली के लिए एक बर्डन है। और ये सुनकर वूयान गुस्सा होती है और नियांशिन के स्टेप मॉम के जाने के बाद वो उससे पूछती है कि आखिर नियांशिन को ऐसा क्यों लगता है, क्या कभी भी उसके पेरेंट्स ने उससे ये बोला है। और उस पर बहुत नाराज़ होती है और बोलती है कि सिर्फ उससे मिलने के लिए वो अपने डैड को इस कंडीशन में छोड़ कर आई है, क्योंकि उसे लगता था कि नियांशिन भी उससे प्यार करता है। बट अब वो नियांशिन के ईगो और एरोगेंस को और बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि नियांशिन को लगता है कि दुनिया में सभी गलत हैं, सिर्फ वही है जिसके साथ प्रॉब्लम्स है, वही है जो दुनिया में दुखी है, और वही है जिसे गुस्सा भी आता है। बट इतने दिनों में क्या कभी भी उसने उसे कॉल करके एक बार पूछा कि वो कैसी है, उसके डैड की कंडीशन क्या है, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वूयान को उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उससे पूछती हैं कि क्या वो नियांशिन से मिलने गई है, क्या सभी कुछ ठीक है, और बताती हैं कि उनकी नियांशिन से एक बार बात हुई थी और तब उन्होंने उससे रूडली बात की थी। तो वो नियांशिन से बोले कि वो उनकी बातों का बुरा ना माने। तो वूयान बोलती है कि वो ऐसा ना सोचे और वो बिल्कुल ठीक है। इधर नियांशिन को फाइनली अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो भागता है वूयान को रोकने के लिए, बट तब तक वूयान जा चुकी थी। और तभी उसकी मैनेजर बताती है कि उसके डैड को डोनर मिल गया है और उनकी सर्जरी जल्दी ही होने वाली है, तो वो वहीं पे रुके वूयान को वो ढूंढने जाएगी। और नियांशिन बेचारा चाह कर भी वूयान के पीछे नहीं जा पाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 15 की स्टार्ट में नियांशिन के डैड को ले जाते हैं सर्जरी के लिए, और नियांशिन उनके लिए वरीड करता है और प्रे करता है कि वो ठीक हो जाएं। इधर वूयान के डैड की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर उनको चेक करते हैं और वूयान की मॉम वूयान को कॉल लगाती है, बट वूयान को कॉल लगती नहीं है, तो वो पैनिक होने लगती हैं कि कहीं वूयान को कुछ हुआ तो नहीं। इधर नियांशिन को दिखाते हैं जिसके डैड का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, जिसके बाद वो अपनी मैनेजर के साथ आता है वूयान की फ्रेंड के घर पे वूयान को ढूंढने के लिए। बट उसकी फ्रेंड बताती है कि वूयान यहाँ नहीं आई है, और वूयान को कॉल करती है बट वो कॉल नहीं उठाती है। तो नियांशिन वहीं वूयान की फ्रेंड के अपार्टमेंट के बिल्डिंग के नीचे सारी रात वूयान का वेट करता है। नेक्स्ट डे वूयान को दिखाते हैं जो उसी बिल्डिंग के टेरेस पे होती है, और वहाँ पूरी रात उसने ड्रिंक की होती है। और जब अपना फ़ोन चेक करती है तो उसकी मॉम, नियांशिन और बहुत लोगों के मिस कॉल्स होते हैं, और वो अपनी मॉम को कॉल करती है, बट उनका कॉल रिसीव करता है वे हाउ, जो उसे बताता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सुनकर वूयान वहाँ से तुरंत भागती है। बट बिल्डिंग के नीचे उसे नियांशिन मिलता है, जो उसे सॉरी बोलता है और उसका हाथ पकड़ना चाहता है, बट वूयान उससे अपना हाथ नहीं पकड़ने देती है और बोलती है कि आज के बाद वो कभी भी उसको नहीं मिलेगी, और वहाँ से चली जाती है। और बेचारा नियांशिन कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर वूयान आती है अपने घर पर, बट उसकी मॉम उससे नाराज़ होती हैं और उससे बात नहीं करती हैं, और वूयान बस अपने डैड के फ़ोटो के सामने रोती रहती है और सॉरी बोलती रहती है। इधर नियांशिन को देखते हैं जिसका तो दिल ही टूट चुका होता है, और वूयान ने उसे जो MP3 प्लेयर दिया था अपनी स्टोरीज रिकॉर्ड करके, वही सुनता रहता है। फिर हम वूयान को देखते हैं जिसे निशी की कॉल आती है, जो उससे उसके डैड के न्यूज़ के बारे में सॉरी बोलती है। तो वूयान बोलती है कि वो वापस आ रही है और वो उस नए शो के फर्स्ट एपिसोड को होस्ट करना चाहती है, क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि जब भी वो शो ब्रॉडकास्ट होगा वो उसको ज़रूर सुनेंगे। इसीलिए उसे यकीन है कि उसके डैड आज जहाँ भी होंगे वो उसके शो को ज़रूर सुनेंगे। तो निशी रेडी हो जाती है। फिर वूयान आती है अपनी मॉम के पास और बोलती है कि वो अपना काम ख़त्म करके जल्दी उनके पास वापस आएगी, और आज से वो उनका ख्याल रखेगी। नेक्स्ट सीन में वूयान होती है रेडियो स्टेशन पे और अपने शो को होस्ट कर रही होती है, और वे हाउ एंड बैंड अपने बैंड को शो में इंट्रोड्यूस करते हैं और शो को अच्छी रेटिंग मिल रही होती है। फिर वूयान बताती है कि एक रेडियो होस्ट बनना उसका सपना था, बट बचपन से ही वो कभी भी सुर में नहीं गा पाती थी, जिसके लिए उसके फ्रेंड्स भी उसको टीज करते थे। बट उसके डैड हमेशा उसको मोटिवेट करते थे और बोलते थे कि कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हम जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए और खुद से प्यार करना चाहिए। और जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक शो होस्ट करने वाली है, तो वो बहुत खुश हुए। और भले ही आज अब वो उसके साथ इस दुनिया में नहीं है, बट वो जहाँ भी होंगे वो आज उसके प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। और ये प्रोग्राम नियांशिन भी सुन रहा होता है, और वूयान के डैड की न्यूज़ सुनकर वो बस वूयान के लिए सॉरी फील करता है, क्योंकि उसकी वजह से वूयान अपने डैड से नहीं मिल पाई थी। नेक्स्ट डे निशी वूयान की तारीफ़ करती है कि उसके शो को अच्छी रेटिंग मिल रही है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, और वो परमानेंट होस्ट बन सकती है इस शो की। बट वूयान अपना रेजिग्नेशन उसको देती है और कहती है कि उसे अब अपनी मॉम का ख्याल रखना है, और अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहती है। और निशी उसकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि जब भी उसे कभी हेल्प की ज़रूरत होगी वो हमेशा उसके लिए तैयार है।
नेक्स्ट सीन में हम वू यान, उसकी फ्रेंड और शी चियान एंड वे हाउ को देखते हैं शी चियान एंड वे हाउ के घर पे, और वू यान को सब फेयरवेल दे रहे होते हैं। बट जब वू यान और उसकी फ्रेंड वापस जा रहे होते हैं तो स्टेयर्स ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से दोनों को लिफ्ट का यूज़ करना पड़ता है। बट वू यान की फ्रेंड को लिफ्ट यूज़ नहीं करती है क्योंकि उसे फोबिया है, बट अभी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और जब वो लोग लिफ्ट में जाते हैं तभी ब्लैकआउट हो जाता है, जिसकी वजह से वू यान की फ्रेंड और पैनिक होने लगती है, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में वू यान को देखते हैं हॉस्पिटल में, जिसके पास शी चियान भी होती है। तो वू यान उससे अपनी फ्रेंड के बारे में पूछती है, तो शी चियान बताती है कि वो ठीक है और अभी वे हाउ उसके पास है, और सीन यहीं पे फिर से कट हो जाता है। इधर नियान शिन की मैनेजर उसको बोलती है कि अगर नियान शिन वू यान को मिस कर रहा है और अपसेट है तो वो उसे वू यान के पास ले जाएगी। बट नियान शिन बोलता है कि वू यान ने उसे कहा था कि उसके सारे गाने उसे कंसोल करते हैं, जबकि उसकी वजह से आज वो सैड है क्योंकि वो अपने डैड के पास आखिरी टाइम में नहीं थी। यहाँ नियान शिन वू यान के लिए गिल्टी से भरा हुआ था। उसे वू यान के जाने का दुख तो था, बट इससे ज़्यादा गिल्ट इस बात की थी कि उसकी वजह से वू यान अपने डैड के साथ तब नहीं थी जब उसे होना चाहिए था। और फिर नियांशन अपनी मैनेजर से अपनी आई ट्रीटमेंट की अरेंजमेंट करने को बोलता है, ये कहकर कि अब ये उसका टर्न है, यानी शायद अब वो वू यान की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल्ली निभाना चाहता है और उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। बट उससे पहले उसे अपनी आई ट्रीटमेंट करानी होगी। इधर देखते हैं वू यान को उसकी फ्रेंड के साथ, जो उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है, क्या वो कभी भी यहाँ नहीं आएगी और क्या वो कभी भी रिग्रेट नहीं करेगी नियांशिन को छोड़ने के लिए। तो वू यान कहती है कि अब उसे यहाँ वापस आने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उसकी फ्रेंड अब उसके होम टाउन में एडमिशन लेने वाली है अपने मास्टर्स डिग्री के लिए, और वो यहाँ पे किसी को मिस करे या ना करे अब इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 14 और 15 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।